जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 की क्लास में मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सभी भर्तियों की अपडेट आपको मिल सके। मैं डेली आपको 50 प्रश्न करवाता हूं 15 मिनट में, जो जो आपके एक टेस्ट सीरीज की तरह होते हैं। इनमें आप तैयारी भी जा सकते हो। आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए, पूरा देखें, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लगे कि 15 मिनट की क्लास है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्लास को लेने से आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, सीखने को ही मिलेगा। आप मेरे लेके कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी कोर्स परचेज करो, लेकिन इस क्लास को अगर आप लेते हो तो डेली इसमें मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन कराता हूँ। 30 प्रश्न जो जीके जीएस के आते हैं आपके ट्रेडमैन जीडी में, उनमें से मैं बताता हूँ आपको 30 में से 28 क्वेश्चन आप ठीक करके आ सकते हो अगर आप इस क्लास को डेली लेते हो। तो पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर डी जॉन यूनिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केदारनाथ मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर सी भगवान गणेश, ऑप्शन नंबर डी भगवान राम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ का मंदिर भगवान शिव के लिए। ABM का पूरा नाम क्या है? जो ABM है इसका पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? आर्मी बम मिसाइल, एयरफोर्स बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बालिस्टिक मिसाइल, अमेरिकन बम मिसाइल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एंटी बालिस्टिक मिसाइल। ABM का पूरा नाम हो जाता है एंटी बालिस्टिक मिसाइल। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, आपको लास्ट में जरूर बताना आपने कितने प्रश्न ठीक किए इस क्लास से हमारे से। अध्यापक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर कब मनाया जाता है? यानी कि जिस दिन बनता है उस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तो किस दिन राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर। 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य में 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस मनाया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? जो रंगास्वामी कप है कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है हॉकी। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। हिमा दास एक धावक है जो रेस करती हैं, किस राज्य से संबंधित है? हिमा दास किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी असम। असम से संबंधित है कौन? हिमा दास। युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? युद्धपोत जो बनाए जाते हैं उनका निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? मझगांव शिपयार्ड, विशाखापट्टनम शिपयार्ड, कोच्चिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मझगांव शिपयार्ड में युद्धपोतों का निर्माण होता है, मझगांव शिपयार्ड। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ऐसा कौन है जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सभी को मिला हुआ भारत रत्न। राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला हुआ है, JRD टाटा को भी मिला हुआ भारत रत्न, और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला हुआ। और भारत रत्न जो ये पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अलीबाग, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। कौन सी पुस्तक के लेखक है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 1994 में दक्षिणी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति कौन बना? थाबो म्बेकी, नेल्सन मंडेला, जेकेब जुमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला प्रथम श्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका 1994 में जो बने थे। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? मनोहर पर्रिकर, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर 2016 में भारत के रक्षा मंत्री थे। अब फिलहाल में कौन है? राजनाथ सिंह। आपके राजनाथ सिंह अब फिलहाल करंट में जो है वो रक्षा मंत्री हैं। अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र के रहने वाले कौन? अन्ना हजारे। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, नूरजहां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी पहली महिला राज्यपाल भारत की। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की?
जयदेव, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो उत्तर हो जाता है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसकी रचना की थी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर शहर जो कौन सी नदी के किनारे है? रावी, सतलुज, झेलम, व्यास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। झेलम नदी के किनारे कौन सा श्रीनगर बसा हुआ है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? अगरतला, दिसपुर, कोहिमा, शिलोंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है दिसपुर। दिसपुर आपकी असम की राजधानी हो जाती है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका देहरादून। देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, मुंबई, कोचीन, पुणे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होती है? जो महासचिव बनते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए महासचिव बनते हैं। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? मतलब कि ब्राज़ील में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चावल, कॉफ़ी, चीनी, गेहूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का निर्यातक देश है ब्राज़ील सबसे बड़ा। म्यांमार किसका नाम है? इनमें से बताना कि म्यांमार किसका नाम है, यानी कि म्यांमार का एक और नाम है। जैसे भारत का इंडिया है, ऐसे ही म्यांमार का एक और नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए भूटान, थाईलैंड, बर्मा या श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका बर्मा। बर्मा आपके म्यांमार का नाम है। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण पोखरण में किस दिन किया था? यानी कि दूसरा जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था और 1998 में हुआ था। तो तारीख क्या थी? 18 अप्रैल, 13 मई, 13 जून या 28 जून। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 13 जून। 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। 13 मई याद रखना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच पड़ती है? मैकमोहन रेखा जो कौन से देशों के बीच में है? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा पड़ती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? जो वर्तमान में निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में उनकी संख्या क्या है? 545, 543, 552, 530। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 543 निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में। भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई? यानी जो पहले योजना आयोग था उसे 1 जनवरी 2015 को भंग कर दिया गया था, उसके स्थान पर कौन सा नया आयोग बना? चुनाव आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग बना था। पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? इनमें से बताना आपका पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब, इन चारों में से सऊदी अरब पेट्रोल का सबसे अधिक उत्पादक देश है। टंगस्टन धातु कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक भारत में टंगस्टन धातु कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान में टंगस्टन धातु सबसे अधिक पाई जाती है। और मैं बता दूं टंगस्टन का यूज़ कहाँ पर होता है? जो आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, इस प्रकार से बल्ब होता था, उसके बीच में ऐसे होता था, तो जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन धातु का ही बना होता था। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? भारत में एशियाई जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा, कच्छ का रण, रणथंभौर, पेरियार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका कच्छ का रण, यानी गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में एशियाई गधे पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो कौन से वर्ष हुई थी? 1905, 1908, 1901, 1906। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है 1906 में हुई थी आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई अंग्रेजों के विरुद्ध कौन लड़ा था? नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, पेशवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है नवाब सिराजुद्दौला लड़ा था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अब साइंस के प्रश्न शुरू हो गए हैं आपके। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसने किसकी खोज की थी? भ्रूण की, अनुवांशिक कूट, हार्मोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए अनुवांशिकी के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अनुवांशिकी। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण फैलती है? कौन सी बीमारी जो हवा प्रदूषण से फैलती है? ल्यूकेमिया,
घेंगा, अस्थमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका अस्थमा। अस्थमा बीमारी आपकी हवा प्रदूषण से फैलती है, यानी वायु प्रदूषण से फैलती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? जो लाल रक्त कोशिकाएं बनती है कहाँ बनती है? हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि मज्जा इसका सही उत्तर हो जाता है आपका। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है? कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? इनमें से कौन सा भोजन है? चावल, गेहूं, मांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका चावल। चावल में आपका सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाता है। कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? जो श्वसन अंग का कार्य करता है कौन करता है? श्वास नली, त्वचा, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप भी बताते रहना, श्वास नली। श्वास नली कीटों में श्वसन अंग का कार्य करती है। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए जो होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में, न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका न्यूक्लियस में आपका डीएनए मौजूद होता है। एक पदार्थ जो ताप रोधी तथा दर्द निवारक दोनों के रूप में काम करता है, यानी आपको बुखार हो जाता है उस समय भी और आपके शरीर में दर्द होता है तो उस समय भी आपके लिए उपयोगी होता है। कौन सा पदार्थ है? एनाल्जीन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या सभी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ये आपके दवाइयों के नाम है, मेडिसिन के नाम। ठीक है, ध्यान रखना इसका सही सभी हो जाएगा। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? जब बिजली गिरती है तो कौन सी गैस पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी पैदा होती है जब बिजली गिरती है। वह बहुलक जो प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है, वह बहुलक कौन सा है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? पॉलीथीन, पीवीसी, एसिटिक अम्ल, प्रोटीन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रोटीन वह बहुलक है जो प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? साबुन कौन सा पानी है जिसमें झाग नहीं देता? कठोर जल, मृदु जल, वर्षा जल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कठोर जल। कठोर जल में कठोर जल होता है जो उसमें साबुन झाग नहीं देता। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? लोहे पर जब जंग लगता है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अवकरण, ऑक्सीकरण, अधिशोषण, अवशोषण? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपकी प्रक्रिया होती है लोहे पर जंग लगना। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CHOH, C2H5OH, CH3OH? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त कौन सी धातु है? कच्चा लोहा, स्टील, तांबा या कोबाल्ट? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कच्चा लोहा। कच्चा लोहा आपका विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है। कार्बन है एक। कार्बन क्या है? द्रव है, धातु है, धातु रूप है या अधातु है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वह अधातु है। कार्बन एक अधातु है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब रॉकेट उड़ता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण, प्रणोद या न्यूटन की गति का तीसरा नियम या इन सभी पर? तो मैं आपको बता दूं इन सभी पर कार्य करता है ये रॉकेट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका रेखीय संवेग संरक्षण पे भी, प्रणोद पे भी और न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर भी कार्य करता है। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, वायुमंडल कौन से ग्रह पर है? पृथ्वी। आप वहाँ जहाँ पर जीवन संभव है वो आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ही वायुमंडल है। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? जो 1 किलो कैलोरी होती है उसमें कितने कैलोरी होते हैं? 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी, 10,000 कैलोरी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बम जो उसका मूल सिद्धांत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन मूल सिद्धांत है हाइड्रोजन बम का। फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? न्यूट्रॉन, निम्न ताप पर, उच्च तापमान पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर हो जाता है उच्च तापमान पर। उच्च तापमान पर आपका फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है।
ओम का मात्रक क्या है? ओम का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का। ओम मात्रक किसका मात्रक है? विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर का, विद्युत प्रतिरोध का, या विद्युत शक्ति का। तो उसका जो क्षेत्र हो जाता है आपका विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का ओम मात्रक है। और आप जल्दी से आप कमेंट में बता दो आपने कितने प्रश्न ठीक किए 50 में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। जल्दी से आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और डेली ये क्लास लेनी है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करके आ सको। मेरे पास मैं बता दूं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेली इस क्लास को भूले ना लेना। 8 बजे डेली शाम को ही क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।